जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। लूसेंट की जो हमारी ये प्राचीन इतिहास की क्लास चल रही है, इसमें आज ये 6वां दिन होने वाला है। मगध साम्राज्य और सिकंदर का जो पूरा साम्राज्य था, सिकंदर से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं इस लूसेंट की बुक का। ठीक है, तो समान ज्ञान जो है पूरा उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या कवर करेंगे। जो मगध था, मगध राज्य का जो उत्कर्ष था वो कैसे हुआ था, उस चीज़ों को कंप्लीट देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो लास्ट तक पूरा जो है आप लोग बने रहिएगा। ठीक, यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे, मगध के सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ हैं। ठीक है, कौन था? वृद्धरथ। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी राजधानी जो बेस था वो, यानी कि राजगृह जो था, राजगृह वो उसकी राजधानी हुआ करता था। जरासंध का जो, ठीक है, वृद्धरथ क्या था? जरासंध वृद्धरथ का ही पुत्र था। ठीक है, जरासंध वो जो महाभारत में आप लोग देखते हो वो जरासंध, ठीक है, वो किसका पुत्र था? तो वृद्धरथ का पुत्र था। ठीक है, तो मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, ठीक है, प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वृद्धरथ थे। वृद्धरथ का पुत्र, ठीक है, ठीक है, कौन था? जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। वृद्धरथ, ठीक है, राजधानी उसकी क्या थी? राजगृह थी, जो गिरिब्रज हुआ करता था। जरासंध जो है उसका पुत्र हुआ करता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर देखी है महाभारत तो आप लोग को पता होगा। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ठीक है, मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, ठीक है, जो कि कहाँ वर्णित है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार ये माना जाता है। ठीक है, गद्दी पर क्या था? बैठा था। तो कब? 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। ठीक है, प्रथम भारतीय राजा था। वह क्या था? प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया? बल दिया था। तो ये चीज़ भी आप इसमें याद रखेंगे। हर एक वंश का संस्थापक आप कौन लगाएंगे? बिंबिसार। मगध की गद्दी पे कब बैठा? 544 से पूर्व बैठा था। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी हुआ करता था। ठीक है, हरिवंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, बिंदुसार, बिंबिसार अलग है। बिंदुसार आपका मौर्य वंश में आएगा और बिंबिसार आपका ये हर एक वंश का संस्थापक। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उस पर बल किसने दिया था? तो ये यही राजा था जिसने बल दिया था, प्रथम भारतीय राजा था हर एक वंश का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे देखिएगा, बिंबिसार ने, ठीक है, बृहद्रथ को हराकर, ठीक है, बृहद्रथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। ठीक है, किसने? बृहद्रथ ने। ठीक, इसके बाद बिंबिसार ने राजगृह जो था उसका निर्माण, ठीक है, निर्माण कर उसने अपनी राजधानी क्या किया? बनाया था। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो ये चीज़ 52 वर्षों तक उसने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसकी जो है राजधानी अपनी बना लिए थे। ठीक है, जो ब्रह्मदत्त था उसको हराकर अंग राज्य को अपने में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जो जीवक था उसको भेजा था। ठीक है, अवंती के राजा प्रकोद जब पांडु एक रोग हुआ करता था, पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा, ठीक है, के लिए क्या था? उनके पास भेजा था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। राजवैद्य जीवक, जीवक बहुत अच्छे राजवैद्य हुआ करते थे, उनको बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में। ठीक, और किसके? अवंती के राजा के सेवा में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब क्या करते थे ये जो राजा रानियाँ हुआ करते थे, ठीक है, वो जब शादी करते थे किसी राजा से, किसी रानी से, तो ये दोनों क्या था? वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। तो इस तरह से कोई रानी है उससे शादी करके उसके राज्य को अपने में मिला लिया जाता था। तो इसी तरह बिंबिसार किसी से शादी करके उसको अपने में मिला लिया करते थे या उससे संबंध अच्छे बना लिया करते थे। तो वैवाहिक संबंध से जो है साम्राज्य विस्तार करते थे। इसने कौशल नरेश, ठीक है, इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, ठीक है, किसका? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, ठीक है, महाकोसला से, ठीक है, वैशाली के चेटक की पुत्री, ठीक है, चेलना से, ठीक है, मध्य देश यानी कि जो आज का पंजाब है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो आप लोग देख सकते हैं, महाकोसला, ठीक है, चेलना, फिर क्षेमा, ये इनकी पत्नियां थीं जिनसे इन्होंने क्या किया था? शादी किया था। तो ये याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने शादी करके इसके बाद अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक, आगे देखिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनीक था। किसका? आपका अजातशत्रु का।
कुनिक था, ठीक। वह पुराने में जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। बिम्बिसार की हत्या उसकी किसने की थी? उसके पुत्र ने, अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर अजातशत्रु बैठा। कुनिक उसका नाम हुआ करता है। जैन धर्म का प्रथम में शुरुआती समय में वो अनुयायी हुआ करता था, ठीक है। तो 32 जो वर्ष है लगभग इसने मगध पर शासन किया था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखेंगे आप लोग अजातशत्रु के, ठीक है, संयोग मंत्री का, ठीक, क्या अजातशत्रु के संयोग मंत्री का नाम, ठीक है, वर्षकार यानी कि वर्षाकार था, ठीक है। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या था? विजय प्राप्त किया था। किसकी सहायता से? तो ये पूछा जाए वैशाली पर किसकी सहायता से, ठीक है। तो वर्षाकार जो मंत्री था उसकी सहायता से उन्होंने किस पे? वैशाली पर विजय प्राप्त किया था अजातशत्रु ने, ठीक। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसमें आप लोग देखेंगे 461 ईसा पूर्व में, अब उसी तरह जिस तरह से इसके पिता ने अपने दादा, मतलब अपने पिता की हत्या की थी, इसके दादा की, तो उसी तरह से ये भी किया। उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके, ठीक है। और उसने क्या किया? पाटलिपुत्र जो है ग्राम, जो पाटलि ग्राम है उसकी स्थापना की। और ये शुरुआती समय में अपने पिता की तरह जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था, ठीक। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन था, ठीक है। उदयन का पुत्र जो था वो आपका नागदशक था, ठीक। तो अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक, ये चीज़ याद रखेंगे। हर्यक वंश का अंतिम राजा का जो इसका पुत्र हुआ उदयन का, तो ये चीज़ यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। नागदशक अंतिम था हर्यक वंश का। आगे देखेंगे आप लोग। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने, फिर इसके बाद शिशुनाग हत्या करके एक नया वंश बनाता है। तो 412 ईसा पूर्व में, ठीक है, अपतस करके मगध पर शिशु जो नाग है उस वंश की स्थापना की, ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो किसने हराया था? तो जो 412 ईसा पूर्व था उसमें शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं शिशुनाग ने, ठीक है। उसका अमात्य हुआ, अमात्य जैसे प्रधानमंत्री होता है उस तरह अमात्य हुआ करते थे। तो नागदशक के किसका पुत्र? उदयन का था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे आप लोग देखेंगे शिशुनाग का उत्तराधिकारी, ठीक है, कौन था? शिशुनाग का कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। कौन था? नंदीवर्धन, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। कालाशोक के समय में आप बताइए कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आगे बताइएगा। जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। और अंतिम संस्थापक, मतलब अंतिम राजा जो था वो कौन था? वो घनानंद था, ठीक है, जिसमें मौर्य वंश के सम्राट जो है चंद्रगुप्त ने हरा के अपने राज्य की स्थापना की मौर्य वंश की, ठीक है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसने आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। बस इतना आपको याद रखना है कि जो घनानंद था उसको हरा के क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। महापद्मनंद कौन था? आपका संस्थापक था नंद वंश का, और घनानंद था अंतिम शासक नंद वंश का, ठीक। हमने मौर्य वंश के जो है स्टोरी बहुत सुनी होगी, पिक्चर देखे होंगे, तो वो चीज़ें पता होगा। अब साथ ही में जब हमने सिकंदर की बात की है तो सिकंदर को भी देखे जाएंगे। इसके बाद फिर मौर्यकाल हम लोग मौर्यन पीरियड जो है उसको देखेंगे डिटेल से, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम बस सिकंदर को इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर का जन्म अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे 356 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि BC की बात हो रही है, AD की नहीं, ईसा मसीह के जन्म से 356 ईसा पूर्व जो है क्या हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ। फिलिप्स जो है, फिलिप नाम था उसके पिता का, ठीक है। फिलिप जो है 359 में ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। मकदूनिया का क्या था? शासक बना था। इसकी हत्या, ठीक है, 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। किसकी? फिलिप की, ठीक है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु को आप जानते हो क्या? अरिस्टोटल, ठीक है, उसका शिष्य आप सिकंदर को बताएंगे कि सिकंदर का था। भारत में, ठीक है, सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान था कि मतलब उसने उधर का पूरा एरिया जीत लिया था, फिर भारत की तरफ जो चला है, ठीक है। तो 326 का वो समय था, 326 ईसा पूर्व में उसने प्रारंभ किया भारत की तरफ। सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। ये चीज़ याद रखेंगे, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक, ठीक है, पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। तो ये चीज़, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना था। हाइडेपिस का युद्ध होता है, आप लोगों को पता होगा। तो कौन से शासक? पोरस के राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेपिस का युद्ध या झेलम या जो विशेषता है उस नाम से जानते हैं ना, तो उस युद्ध के नाम से जो है इसको जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने, ठीक, तो पोरस के साथ जो युद्ध होता है सिकंदर का, उसे हाइडेपिस का नाम दिया जाता है या झेलम की लड़ाई कहते हैं ना। तो आगे देखेंगे, सिकंदर की सेना ने
व्यास नदी थे कि पश्चिम तट तक पहुंचकर उसे पार करने से क्या करता है, इनकार कर देता है, क्योंकि उस समय की चीज़ें ऐसी थी कि उनमें डर बैठ गया था कि जो इसको पार करेगा, धार्मिक मान्यताएं बहुत थी इस समय, तो उनमें भ्रम हो गया कि जो इस नदी को पार करेगा वो मर जाएगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिससे कि सारी सेना आगे बढ़ने से मना कर दी थी। ठीक, आगे देखिए, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 300, ठीक है, 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। ठीक है, स्थल मार्ग से। सिकंदर की मृत्यु 323, ठीक है, ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निरयाकस था। ठीक है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा, ठीक है, बाउकेफला, ठीक है, बाउकेफला इसके घोड़े का नाम था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया था। ठीक, तो ये चीज़ इसमें याद रखेंगे। 325 में इसने भारत से वापस अपना कदम पीछे कर लिया। मृत्यु इसकी 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, बेबीलोन में हो गया था। ठीक है, ज्वर यानी कि बुखार की वजह से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। जो स्थल के सेनापति थे वो आपको सेल्यूकस निकेटर बता दिया गया है, लेकिन जो निरयाकस था वो था जल सेनापति। ठीक, उसके प्रिय घोड़ा की बात करें, बाउकेफला, उसी के नाम पे एक नगर बताया गया था, बाउकेफला, किस नदी पर, झेलम नदी के तट पर। तो इतनी चीज़ें सिकंदर से रिलेटेड थी। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।